Okay. Good morning, everyone. Good morning, sir. Today we are going to discuss about. We are not going to study about. We are going to discuss about friction. A very important chapter of standard 8, class 8 है. बहुत ही important chapter है friction. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या है. फोर्स एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. अब इस फोर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. इन टाइप्स में एक टाइप आपका फ्रिक्शन भी आता है. तो लेट्स डिस्कस अबाउट फ्रिक्शन. सबसे पहले व्हाट द फ्रिक्शन इज. अगर हम अपनी डेली लाइफ को देखें तो बहुत सारी चीजें होती है. लाइक हम चलते हैं. सबसे पहला जब हम चलते हैं तो क्या होता है, कई बार जब कीचड़ पे पैर पड़ जाता है या अगर आप प्लेन सरफेस पे जा रहे हो और पानी गिरा हुआ है वहां पर आपका पैर पड़ता है तो आप स्लिप कर जाते हो. सवाल उठता है क्यों स्लिप करते हो. क्या कभी सोचा है क्यों स्लिप करते हो. तुमने सोचा है. यस, फ्रिक्शन. ठीक है, लेकिन ये कैसे काम करता है, क्यों फ्रिक्शन. अच्छा, हम फ्रिक्शन के कारण स्लिप करते हैं या फ्रिक्शन के कारण आराम से चलते हैं. We can say both the things are depending upon the friction. दोनों ही चीजें फ्रिक्शन पर डिपेंड कर रही हैं. कैसे. अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा हम आसानी से चल पाएंगे. अगर फ्रिक्शन बहुत कम होगा तो हम स्लिप करेंगे. लाइक एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. जब छोटे थे तो हम लोग एक बदमाशी करते थे. क्या करते थे, हम लोग केला खाते थे और कोई चल रहा है तो उसके पैर के नीचे छिलका फेंक देते थे. ठीक है, छिलका हमने उसके पैर के नीचे फेंक दिया और जैसे ही उस बंदे का पैर छिलके के ऊपर पड़ता था वो स्लिप कर जाता था, गिर जाता था. फिर हम बहुत जोर से हंसते ताली बजा देते. राइट, क्यों वो स्लिप किया. या फिर कीचड़ पे जब हम जा रहे हैं हमारा पैर जैसे ही कीचड़ पे पड़ता है हम स्लिप कर जाते हैं. क्यों स्लिप करते हैं. क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस होता है. पॉइंट इज कि देखो बेटा, सरफेस को समझना है सबसे पहले. व्हाट द सरफेस इज. सरफेस क्या है, तो जिस सतह पर, जो सतह है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस. या जिस चीज पे मैंने हाथ अभी रखा, जिस प्लेन पे हाथ मैंने रखा, ये सरफेस. इस तरह का कोई भी चीज जहां जो हमको बेस प्रोवाइड करता है, दैट बेस इज कॉल्ड सरफेस. दीवार पे घड़ी टंगी है, दीवार जो है घड़ी के लिए सरफेस हुआ. ठीक है, मैं मार्कर से लिख रहा हूं बोर्ड पे. किस पे लिख रहा हूं. बोर्ड इज द सरफेस एंड उस सरफेस पे मार्कर का टिप जो है वो मूव कर रहा है. मैं खड़ा हूं जमीन पे, जमीन इज सरफेस और सरफेस पर मैं खड़ा हूं. राइट, तो अब ये जो सरफेस होता है ना, इस सरफेस को हम लोग बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस. बेसिकली देखो बेटा, सरफेस जो है, अब चूंकि बेस है, सतह जमीन, ठीक है, तो वो इस तरह से होगा. राइट, इसके ऊपर मान लेते हैं हम कोई भी पर्सन चल रहा है. राइट, अब जब हम इस सरफेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके देखेंगे, राइट, जैसे ही हम इस सरफेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके देखेंगे, ये सरफेस आपको इस तरह से नजर आएगा. ठीक, जब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा किया, ये सरफेस हमको इस तरह से नजर आया. ये जो प्लेन है ये एक्चुअली प्लेन नहीं है, इसमें हिल्स एंड वैलीज. ध्यान रखना, इस सरफेस पे ये बेस लाइन हो गया आपका. इस बेस लाइन से कुछ चीजें ऊपर हैं, कुछ टॉप निकला हुआ है और कुछ नीचे की तरफ. जो ऊपर की तरफ है इनको बोलते हैं हिल्स और जो नीचे की तरफ है उनको हम लोग बोलते हैं वैलीज. तो ये हिल्स एंड वैलीज के कॉम्बिनेशन से कोई भी सरफेस बनता है. अब जब आप चलते हो या मैंने इस सरफेस पे हाथ रखा तो कितने सरफेस कांटेक्ट में आए. जब मैं किसी सतह पर, किसी जमीन पे से हाथ रखा मैंने, तो कितने सरफेस कांटेक्ट में आए. एनीथिंग शामवी. एक सरफेस कांटेक्ट में आए. साक्ष दो सरफेस कांटेक्ट में आए. तुम बताओ. दो सरफेस कांटेक्ट में. एग्जैक्टली दो सरफेस कांटेक्ट में आता है. और ये दो सरफेस कौन कौन सा होता है बेटा. एक तो ये बेस जिस पर हाथ रखा और दूसरा सरफेस इज द बेस ऑफ माय palms. मेरे हाथ का जो बेस है, मेरे कंधों का जो बेस है, हथेली का, ये इसका सरफेस.
राइट ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब जैसे ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, लाइक मैंने दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो इसका ये पाम और ये पाम, ये दोनों सरफेस का काम कर रहा है। अब जैसे ही इन दोनों को मैंने रखा तो क्या होगा, इस सरफेस के हिल्स एंड वैलीज और इस सरफेस के हिल्स एंड वैलीज दोनों एक दूसरे को इंटरलॉक करेंगे। लाइक अगर नॉर्मली देखें तो इस हाथ में तुमको ऐसा दिख रहा है, यहां पे प्लेन है, फिर यहां पे थोड़ा सा उठा हुआ है और फिर यहां पे गड्ढा, ऐसा दिख रहा है। जब मैं इन दोनों हाथ को एक दूसरे के अगेंस्ट रखता हूं, दोनों के हिल्स, ये हिल्स एक दूसरे के साथ में, वैलीज एक दूसरे के साथ में, तो क्या होता है, ये हाथ बड़े आराम से मूव करता है। ठीक है, यहां पे कोई इंटरलॉकिंग नहीं होती। लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा मूव करवा दिया, मतलब इस सरफेस का वैली और इस सरफेस का हिल दोनों को जब एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया और इसके बाद मैं हाथ को मूव करने की कोशिश करता हूं, तो ये एक जगह अटकता है। क्या होता है, एक जगह अटकता है। क्लासरूम में जब तुम बैठते हो, एक कॉमन चीज जो हम लोग करते हैं, टीचर यहां पे पढ़ा रहे, हम क्या करते हैं, बेंच को हिलाते हैं, बेंच हिलाते हैं, हमको मजा आता है उसमें। क्यों? क्योंकि टीचर इधर पढ़ा रहे हैं, वो अचानक से पीछे मुड़ेंगे, हु इज दिस, राइट? ऐसा होता है ना। वहां पर एक्चुअली होता क्या है, जब हम बेंच को हिलाते हैं, कभी नोटिस करना, अगर बेंच का जो पैर है, वो पैर जिस जगह पर है, अगर वहां थोड़ा सा गड्ढा है तो वो बेंच अटक जाता है, आगे मूव नहीं करता। और अगर वही प्लेन होता है तो वो बेंच अटकता नहीं, वो आगे की तरफ स्लिप करता है और आवाज आता है, राइट? अटका क्यों, गड्ढे में अटका क्यों? गड्ढे में इसलिए अटका क्योंकि उसका पैर ऐसे नीचे की तरफ गया और नीचे एक गड्ढा था, उस गड्ढे का हिल जो था, गड्ढे के वैली में ये पैर गया और हिल ने उसको अटका दिया, इंटरलॉक कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरलॉक। जब एक सरफेस का हिल और एक सरफेस का वैली दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्सअप होता है, एक पोजीशन पे आता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग। अब ये जब इंटरलॉकिंग हुआ तो इंटरलॉकिंग इस तरह से, ये दो सरफेस है, इस तरह से ये आया, इंटरलॉकिंग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो गए। एंड देन आफ्टर जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो हमको फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, यहाँ पे ये अटक जाता है। ये जो अटका, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि इस अटकने में क्या होता है, नीचे जो सरफेस है इसने ऊपर वाले सरफेस को अटकाया, ऊपर वाला सरफेस आगे की तरफ मूव कर रहा था, नीचे वाले सरफेस ने इसको पीछे की तरफ धकेला, राइट? इसको हमने बोला इंटरलॉकिंग, और इसी को हमने बोला कि ये अटक गया। क्या बोला? अटक गया, राइट? इसको हमने बोला अटक गया। तो यहां पर एक्चुअली फिजिक्स के टर्म, ये तो नॉर्मल भाषा में हो गया कि ये अटक गया, एक ने दूसरे को पीछे धकेल। लेकिन अगर इसी चीज को फिजिक्स के टर्म में बोले तो क्या बोल सकते हैं, यहां क्या हुआ, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग के साथ साथ और क्या हुआ, फ्रिक्शन। कैसे? यहां पर एक सरफेस आगे की तरफ मूव कर रहा था, एक ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा था, नीचे वाले सरफेस ने उसको पीछे की तरफ धकेला, मींस नीचे वाले सरफेस ने अप्लाइड अ फोर्स अगेंस्ट द मोशन। जो सरफेस है इसने एक फोर्स अप्लाई किया जो कि मोशन के अगेंस्ट था, एंड दिस फोर्स अगेंस्ट मोशन, फोर्स अगेंस्ट मोशन is called फ्रिक्शन। जो फोर्स मोशन के अगेंस्ट लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा मजा आता है, हम प्लेग्राउंड में हैं, हम किसी ग्राउंड में हैं, या हम कहीं पे भी दौड़ रहे हैं, ठीक है, और बगल से हमारा दोस्त देखता है कि ये भाई जा रहा है, या फिर हम साइकिल से जा रहे हैं, बगल से हमारा दोस्त देखता है कि वो जा रहा है, ठीक है। हमारा पहला मोटो क्या होता है, उसका साइकिल का पीछे कैरियर पकड़ के पीछे की तरफ खींचना। अगर वो स्लोली जा रहा है हमको बड़ा मजा आता है उसको पीछे की तरफ खींचना, और अगर उसको पता नहीं है, वो बेचारा है पैडल पे पैडल मारे जा रहा है, वो देख रहा है कि यार साइकिल क्यों नहीं आगे बढ़ रही, राइट? तो आपने जो उसको पीछे की तरफ, वो किस तरफ जा रहा था, आगे की तरफ, आपने क्या किया, पीछे की तरफ खींचा। किस तरफ खींचा? पीछे की तरफ। यू हैव अप्लाइड अ फोर्स अगेंस्ट द मोशन। किस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया, मोशन के अगेंस्ट, एंड दिस फोर्स अगेंस्ट द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। सो हेंस यहां पे दो चीजें कंबाइन हुई, एक फोर्स और दूसरा फ्रिक्शन। दिस मींस दैट फ्रिक्शन इज आल्सो अ फोर्स। फ्रिक्शन जो है वो क्या है, एक फोर्स है जो कि कहां काम करता है, अगेंस्ट द मोशन। मोशन ऑफ किसका मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये कब काम करता है, जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब ये काम करता है। ऐसे एग्जांपल्स हमने देखे, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। स्कूल में तुम लोग क्या करते हो, स्कूल में अपना पेन पेंसिल ऐसे बेंच, पेन फाइट खेला है? यस। पेन फाइट खेला है? शिवम पेन फाइट खेला है? यस सर।
पेन फाइट जब खेला है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम बेंच लेते हैं और बेंच पे 2 पेन रख देते हैं, ठीक है, एक पेन रखा, दूसरा पेन रखा, और उसके बाद हम इसको मारते हैं ताकि वो दूसरा पेन बेंच से नीचे गिर जाए, राइट, यही होता है ना, दूसरा पेन बेंच नहीं गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, गिरना चाहिए, स्पीक अप यार, गिरेगा तो आप आउट। अच्छा गिर गया तो मैं आउट, जिसका पेन गिरा वो आउट। मींस ये तुम्हारा पेन, ये मेरा पेन, मैंने इस पेन से हिट किया और ये वाला पेन यानी तुम्हारा पेन नीचे गिर गया तो मैं आउट, तुम आउट हो गए, ओके फाइन, तो गिरा तो आउट। अब इसमें नहीं, मेरे को लगता है गिरने से मैं आउट हुआ, नहीं, जिसका गिरा वो आउट। ओके फाइन। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने पेन को हिट किया, वो पेन थोड़ी देर गया और उसके बाद रुक गया, ऐसा होता है। कैरम बोर्ड खेला है? हाँ। कैरम बोर्ड खेला है? कैरम बोर्ड में जब होल के पास में गिट्टी रहती है, वहां पे अगर हम स्ट्राइकर से कस के मार दें तो क्या होता है, वो गिट्टी जाती है होल के अंदर जाती है और फिर वापस आ जाती है, हाँ। पता है ना? तो हमको क्या करना होता है, एकदम स्मूथ हल्का सा उसको टच करना होता है, राइट। अब इस क्रम में जब हम स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, कई बार स्ट्राइकर को स्ट्राइक किया, वो स्ट्राइकर ये गया और गिट्टी के ठीक पास में जाकर रुक गया, ऐसा हुआ कभी? हाँ, हुआ है। ऐसा हुआ है? हुआ है। या फिर आपने गिट्टी को हिट किया, दूर से गिट्टी को हिट किया और गिट्टी को जैसे ही आपने हिट किया वो गिट्टी सीधा होल की तरफ जाती है और होल के पास में जाकर रुक जाती है, राइट। रुकी क्यों? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। बोर्ड जो है उस बोर्ड का सरफेस रफ है, गिट्टी जो है वो गिट्टी भी रफ है, जब आपने हिट किया वो गिट्टी मूव करते हुए गई। अब इसमें ड्यूरिंग दिस मोशन फ्रिक्शन लग रहा है, ड्यूरिंग दिस मोशन फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसके मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस अगेंस्ट फोर्स के कारण ग्रेजुअली जो पहला ऑब्जेक्ट है उस पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है, पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड लोअर हो रहा है। आपका ये कैरम बोर्ड है, इस कैरम बोर्ड पे आपके 4 होल्स हैं, 1 2 3 एंड 4, आपके पास ये लाइन है, आपके पास गिट्टी यहां पर है, ठीक है, आप यहां स्ट्राइकर से इसको हिट करते हैं, ये स्ट्राइकर गया, इसको हिट किया, ये धीरे धीरे यहां पे पहुंचती और यहां पे आकर रुक गई। तो अब यहां से यहां तक मूव करने के दौरान जो गिट्टी है, ये गिट्टी, ये कॉइन जो है, ये आपका कॉइन मोशन में है, एंड एवरी टाइम द बोर्ड इज अप्लाइंग फ्रिक्शन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के मोशन के अगेंस्ट में ये फ्रिक्शन काम कर रहा है, हर बार फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इस कॉइन का स्पीड डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज होते 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 जैसे ही ये गिट्टी यहां पर इस होल के पास में पहुंचती है, स्टॉप हो जाती है, इसका स्पीड 0 हो जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या काम कर रहा है, स्पीड को लोअर कर दे रहा है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हम इस बोर्ड के ऊपर पाउडर डालते हैं। ये पाउडर क्या करता है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इस लॉजिक को अगर आप समझ गए पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, इस लॉजिक को समझना। अगर आपने पाउडर डाला क्या वो फ्रिक्शन लेस हो गया। क्यों? सब वो स्लिप करने में मदद कर रहा है। क्यों? स्ट्राइकर को। क्यों? व्हाई? यस प्लीज। सर वैलीज में पाउडर जल जाता है तब आपका फ्रिक्शन। वेरी गुड, वैलीज में पाउडर चला गया। मैंने स्टार्टिंग में 2-3 एग्जांपल्स दिए, मैंने स्टार्टिंग में कहा कीचड़ में आपका पैर गया, स्लिप कर गए, आपका पानी गिरा हुआ है, आप वहां स्लिप कर गए। हम ऐसे होता है ना, कई बार हम लोग बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में जनरली हम लोग क्या करते हैं, पुराने स्लीपर्स जो होते हैं उसको बाथरूम में कर देते हैं, राइट। पुराने स्लीपर्स मतलब चलते 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 उसके बेस का ग्रूव्स जो होता है वो खत्म हो जाता है। आपने कभी चप्पल देखा है, नया चप्पल, उसके बेस में क्या होता है, ग्रूव्स होते हैं, कटे हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो ग्रूव्स फ्रिक्शन का काम करते हैं, वो अटकाते हैं। अब वो ग्रूव्स खत्म हो जाता है, ग्रूव्स खत्म होने के बाद या फिर नहीं भी खत्म है तो हम स्लीपर्स को जनरली बाथरूम में जब यूज करते हैं, और बाथरूम में अगर सरफेस पे पानी गिरा हो तो हम स्लिप करते हैं। व्हाई इट इज सो? क्योंकि पानी उन ग्रूव्स में घुस जाता है, और जब वो पानी ग्रूव्स में घुस जाता है तो वो पूरे सरफेस को क्या करता है, प्लेन कर देता है। जब हम कीचड़ में पैर रखते हैं तो हमारे पैर में जो ग्रिप है, या फिर हमने जो चप्पल पहन रखी है, सैंडल पहन रखी है, उस चप्पल या सैंडल में जो ग्रिप्स बने हुए हैं, जो ग्रूव्स हैं, उन ग्रूव्स में मिट्टी घुस जाती है, और मिट्टी घुसने के बाद वो पूरा का पूरा चप्पल स्मूथ हो जाता है, प्लेन हो जाता है, राइट। पूरा का पूरा चप्पल प्लेन हो जाता है। या फिर हमने यहां पर एग्जांपल लिया पाउडर्स का, तो जो इस बच्चे ने बोला, साक्षी ने बोला कि जो बोर्ड है उस बोर्ड पे हमने जब पाउडर डाला तो हमने यहां पर जो देखा था ये हिल्स एंड वैलीज। अब क्या हुआ, जब हमने पाउडर डाला तो ये पूरा का पूरा पाउडर क्या करता है, इन हिल्स एंड वैलीज को फिल अप कर देता है, ठीक है। ये हिल्स और वैलीज जो है इनको फिल अप कर देता है, राइट।
और ये एक सरफेस बन जाता है जो कि स्मूथ हो जाता है, ये पूरा में पाउडर। ठीक है, ये पूरा सरफेस स्मूथ हो गया। सेम इज जो कॉइन है हमारा वैलीज है, उन हिल्स एंड वैलीज में क्या होता है, उन हिल्स एंड वैलीज में भी आपका पाउडर भर जाता है। ठीक है, दोनों सरफेस स्मूथ हो गया। अब जब ये कॉइन इस पर स्लाइड करेगा, जब ये कॉइन इस पर स्लाइड करेगा, इस पर आएगा, तो क्या कहीं कोई इंटरलॉकिंग होगी? नो सर, नहीं होगी। वेरी गुड शिवम, कहीं कोई इंटरलॉकिंग नहीं होगी। और जब कोई इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो ये स्मूथ वे में आगे मूव करता चला जाएगा। जहां भी फ्रिक्शन होता है यही कारण होता है, जहां भी फ्रिक्शन होता है कारण सिर्फ यही होता है, हिल्स एंड वैलीज का फिलअप हो जाना। गॉट इट? Yes, sir. समझ में आया? Yes. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है।